बोल संकर्षण भगवान की जय हो। तो रोणी ने कहा, बोल महाराज इसका नामकरण और कर दी थी। गर्गाचार्य ने कहा, सुनो, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेदनो जना। मैया इसके क्या नामकरण करूं? अरे गोपाल सहस्त्र नाम, जितने भी सहस्त्र नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, सब इसी के नाम से भरे पड़े हैं। लेकिन भाई वशिष्ठ जी के भी जब भगवान का नामकरण किया था तो दशरथ जी ने कहा, बोल महाराज राम जी का क्या नाम होगा? तो वशिष्ठ जी ने भी कहा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, नृप का स्वमति अनुरूपा, नृप का स्वमति अनुरूपा। इनके बहुत नाम हैं, लेकिन मैं इनके नाम अनेक अनुरूपा और मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा। मैं मेरी मति के अनुसार इनका नाम बोले कर सती कृष्ण, इनका नाम कृष्ण होगा। दोनों का नामकरण किया, लेकिन बहन ये बाबा ने ऊट पटांग सो नाम रख दिया। बोलबे में जीवई तो तला जाए कृष्ण। देखो पंडित जी कैसा भी नाम रख ले, पंचांग दिखाने जाते हैं, पंडित जी फला छोरे का नाम अक्षर क्या है? बोले भैया ये है। अब पंडित जी आप बताइए, बोले ये है। लेकिन माता पिता महाराज अलग ही डिक्शनरी लेके नहीं बैठते हैं और बच्चे का नाम भी ऐसा रखते हैं। कुत्ता बिल्ली का नाम तो ठीक रहता है, लेकिन उनका तो अर्थ भी होता है, पर इनका तो कोई अर्थ ही नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे नाम। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, नाम क्या रहे? बद्रीनाथ घूम के आए, छोरा पोता हो गया, बोले क्या? बोले बद्री, तो उसका नाम बद्री रख देते थे। कोई कहीं से जाते यात्रा तो अपने भगवान के नाम से रख देते थे। भाई जाने अनजाने में नहीं है तो हरि परमात्मा का नाम तो आवे, लेकिन अब ऐसे नाम होंगे जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। पप्पू, अब पप्पू का क्या अर्थ है बताओ? चिंटू, गोलू, भोलू, अब ये कोई नाम है? अरे नाम भी ऐसा होना चाहिए जो परमात्मा के समथिंग हो, ज्यादा नहीं तो भगवान का नाम आ जाए। तो ऐसे नाम तो दोनों ने चर्चा की। तो प्यार से भगवान नाम यशोदा रोहिणी प्यार से कृष्ण बलराम को कलुआ और बलुआ ऐसे नाम कह करके संबोधन करने लगे। बोल कृष्ण बलदेव की जय हो। गर्गाचार्य कहने लगे, माँ ये तुम्हारा बच्चा है ना, इसका हर युग में अवतार हुआ करे और ये कभी वसुदेव को भी लाला भयो। भगवान ने गर्गाचार्य से आंख मिचकाई, ए बाबा ये पोल पट्टी मत खोलो, बस इतना ही रहने दो, अब आगे मत खोलो। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कर दिया। दोनों माताएं लेकर के नंद भवन में आई। अब वसुदेव जी ने कहा, बोले महाराज जी कुछ भोजन प्रसादी कर लीजिए। गर्गाचार्य ने कहा, बोले वसुदेव हम संत हैं और संत गृहस्थी का बनाया हुआ भोजन नहीं करते हैं, हम तो अपने हाथ से स्वयं बनाएंगे। नंद बाबा ने कही, भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आप बनाइए। अब गर्गाचार्य जी ने बढ़िया भोजन प्रसादी बनाई, भोग लगाने के लिए भगवान के सामने रखी गई। थाल भोजन का, उसमें खीर पूड़ी पुआ सारे व्यंजन थे महाराज। भगवान के सामने
रखे और गर्गाचार्य जी प्रार्थना करने लगे। देखो भोजन हम भगवान के सामने रखें तो इतना हो जितनी 11 माला हो सके इतनी देर। मान लीजिए जाए इतनी देर ना रख पाए तो 11 बार भगवान का नाम ले, नारायण नारायण इतना नाम ले, उतनी देर भगवान का भोजन सामने रखना चाहिए। लेकिन गर्गाचार्य जी ने भगवान का ध्यान किया तो भैया कन्हैया तो भगवान कन्हैया वहीं थे। तो कन्हैया ने कहा कि भाई बाबा ने देखो बढ़िया माल बना के रखा है, अब बाबा बुला भी रहे हैं तो चलना चाहिए, भोग भी लगाना चाहिए। भाई भोग लगाने के लिए तो बुला रहे हैं। तो भगवान गए और बाबा की थाली में से खाने लगे। अब जो ही गर्गाचार्य की निगाह खुली तो भगवान तो उसमें से भोग लगा रहे। अब गर्गाचार्य क्रोधित हो गए, अरे यशोदा इसने तो मेरा भोजन ही झूठा कर दिया। अब यशोदा लेकर के गई, कहा महाराज जी नाराज नहीं होइएगा, अब की बार और आप बनाएंगे। तो गर्गाचार्य ने अब तो महाराज कोई कंजूसी नहीं करी, बढ़िया खीर और पूरी, और खीर भी ऐसी वैसी नहीं, प्योर दूध, किशमिश काजू बादाम मशकर डाले महाराज। और भगवान को भोग लगाना चाहा, जैसे ही भगवान को याद किया अब भगवान सोचने लगे बाबा मानता नहीं है बुलाए बिना, और मैं जाता हूँ तो ये मेरे को डांट के भगाता है, क्या करूँ। तो जैसे ही नारायण का नाम लिया भगवान गए और भगवान ने सोचा संतों से ज्यादा मजाक भी ठीक नहीं है, तो जाकर के भोग लगाया। और जैसे ही गर्गाचार्य ने देखा तो स्वयं भगवान नारायण भगवान के रूप में प्रकट होकर के गर्गाचार्य को दर्शन देने लगे। बोल नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान ने देख करके गर्गाचार्य जी स्वयं भोजन पवाने लगे, और जो ही भगवान भोजन पाने लगे भगवान बाल रूप में आ गए। इतने में यशोदा आ गई, चौरेदारी के तुझे बार बार मना किया और तू बाबा के यहीं आ गया, चल अब की। गर्गाचार्य ने कहा माँ धन्य है तेरा जीवन जो नारायण तेरे यहाँ अवतार लेके आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव गर्गाचार्य जी नामांकन संस्कार करके मथुरा गए और भगवान की आगे की लीला भगवान करने लगे। एक दिन की बात है कि मां दधी मंथन कर रही थी। जब दधी मंथन कर रही थी, देखिए हमको भगवान की सेवा मन सा वाचा कर्मणा 3 प्रकार की भक्ति होती है। तो यशोदा कर्म कर रही है, दधी मंथन कर रही है, वाणी से भगवान का नाम ले रही है, मन से बोले कार्य कर रही है। तो मनसा वाचा कर्मणा जब 3 प्रकार की भक्ति भगवान की करता है तो भगवान रुकते नहीं है, वो आ जाते हैं। भगवान पास में आ गए। यशोदा ने सोचा कि भूख लग रही होगी तो दूध पान कराने लगे। और दूध पान करते करते भगवान ने मैया से कहा मैया एक बात बता। यशोदा ने कही बेटा तू एक नहीं 100 बात पूछ। भगवान ने कही मैया एक बात बता, तुझे दूध प्यारा लगता है कि पूत प्यारा लगता है? यशोदा ने कही बेटा तेरे आगे ये दूध नहीं खाए कुछ नहीं है, मुझे तो बेटा तू ही प्यारा लगता है। अच्छा, अब भगवान तो दूध पी रहे हैं माँ की गोद में, और इधर यशोदा देखती है कि चूल्हे पर मटकी में दूध गर्म हो रहा था, वो दूध बाहर निकलने लगा। जो ही यशोदा की दृष्टि पड़ी कन्हैया को पटका और मारा, दूध संभालने के लिए पहुंचे। भगवान को क्रोध आ गए, वाह थोड़ी पहले कह रही थी दूध प्यारा है,
और दूध को देख करके पूत की छुट्टी कर दी। क्रोध में आए भगवान और हाथ में लिया पत्थर और महाराज जितने भी मटका थे धड़ाम धड़ाम सबको फोड़ने लगे। यशोदा ने सोचा कि भैया ये दुनिया जो कहती थी ये बिल्कुल सही कहती थी, आज तो ये घर में ही फोड़ने लग गया। तो इस प्रकार से भगवान देखो, भगवान की इस बाल लीला में हमारे रस खान जी भगवान की सुंदरता का भी वर्णन किया है कि भगवान छोटे से स्वरूप हैं, खेल रहे हैं, गांवों में चले जाते हैं, धूल मिट्टी से सने रहते हैं, गोबर से सने रहते हैं, लेकिन हम रसखान जी कहते हैं भगवान की सुंदरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सुंदर को तो हर चीज सुंदर लगती है। रसखान जी बहुत अच्छा पद को कहते हैं कि भगवान चाहे धूल में लिपटे हो, चाहे मिट्टी गोबर में लिपटे हो, किसी में भी लिपटे हो, भगवान तो सुंदर ही लगते हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना में, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी, बाछबी को रस खाने बिलोकत, रतिका में कला निधि कोटी। अरे काक के भाग कहा कहिए, अरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसखान जी ने वर्णन किया है कि भगवान खेल रहे हैं, हाथ में रोटी लिए हैं, लेकिन धूल भरे अति शोभित श्याम जो, धूल में है लेकिन कैसे लग रहे हैं? अति शोभित श्याम जो, बहुत सुंदर सुशोभित लग रहे हैं। भगवान आगे गए, समय चक्र बढ़ा, धीरे धीरे भगवान कुछ बड़े हुए अपने मित्र मंडल, सखा मंडल जो भी है, श्री दामास आदि जो मित्र हैं, उनके साथ में भगवान खेलने लगे। अब एक दिन भगवान ने सबको बुलाया और सबको बुला करके कहने लगे, भैयाओ अब हम या ब्रज में चोरी करेंगे। श्रीदामा ने कहा, दारी के चोरी करवो सिखावे को, ये कहाँ के लक्षण? भगवान ने कहा हम रुपया पैसा की चोरी करवो नहीं सिखा रहे, तो काहे की? बोले माखन मिश्री की चोरी। देखो ऐसा नहीं है कि भगवान चोरी करना सिखाएं, भगवान चोरी के माध्यम से जो ब्रज गोपियां भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहती हैं, तो भगवान ने सोचा कि इनको आना पड़ता है, तो मैं क्यों नहीं किसी बहाने से इनको ही जा करके मैं दर्शन दूं। इसलिए भगवान ने चोरी की लीला प्रारंभ की। तो श्रीदामा ने कहा, बोले चोरी करवावे? बोले भैया हम तो माखन मिश्री की करेंगे। देख ऐसे दुबले पतले पड़े हो तुम, और माखन मिश्री खाओगे तो नहीं तरोताजा मोटे तगड़े हो जाओगे। भगवान ने कही चोरी तो करो, लेकिन भैया पहले अपने घर में करो। भाई घर में से ही तो सीखेंगे, और जब घर में निपुण हो जाएंगे तो पड़ोसी की सोचेंगे, और पड़ोसी की सोचेंगे फिर आगे की सोचेंगे। अब ग्वाल बालों ने एक मंडली बनाई, और महाराज मंडली में सब भर्ती करे भगवान ने, और बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल नाम पड़ गया मंडली का। बोले चोरी का जो प्रसार करेंगे।
अब भैया पहले दिन आई अपने घर में चोरी करी, कछु सफल हुए कछु विफल हुए। दूसरे दिन कान्हा के पास में आकर के बोले भैया हमारी कितनी चोरी हुई, हाथ पैर और टूटे टूटे बचे थे, मैया ने पकड़ लिया, 2-4 तमाच लगा दी। भैया हमारे बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा तो सुनो, अब हम आपको करना सिखाएंगे चोरी के कैसे करते हैं। तो भगवान ने सब मंडली को लेकर के और महाराज ब्रज में चोरी की लीला प्रारंभ करी। माखन चोरी भगवान ने, बोल माखन चोर भगवान की जय हो। सब ब्रजवासियों को जाकर के और भगवान ने दर्शन दिए। अब जब चोरी करने लगे, भगवान जाने लगे, तो महाराज सारी गोपी ग्वाल परेशान हो गए। अब एक दिन सबरी गोपी इकट्ठा होकर के और नंद महल में पहुंच गई। अरे यशोदा, आवाज लगाई, यशोदा बाहर निकली, को बहना का बात है। और इतनी सारी, आज तो कोई जन्म उत्सव भी नहीं है। गोपियों ने कहा सुनो, हम ये जन्म मनाने नहीं आई है, उत्सव मनाने नहीं आई है, हम तुम्हारे लाला के करतूत दिखाने आई है। क्या कर दियो? और खाए गयो री मन भाए गयो री, और चित चोर मेरा माखन खाए गयो री, 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 मन खाए गयो री, खाए गयो री, मन खाए गयो री, चित चोर मेरा माखन खाए गयो री, चित
गोपियां यशोदा माँ के पास में कोई ना कोई बहाना लेकर के आती है। भाई कभी कभी क्या है, बहाने से भी काम बन जाता है और कभी कभी बहाने से भी काम नहीं बनता है। कैसे भाई? बहाने से काम बने। एक संत जी किसी गृहस्थी के यहाँ जीवने गए। अब उन्होंने, यजमान ने बढ़िया रसोई बनाई, पूड़ी कचौड़ी आदि सब अच्छी रसोई बनाई। संत को जिमाने बैठा दिया और संत भोजन पाना प्रारंभ किया। अब संत जहाँ भोजन पा रहे थे, वहां जो पापड़ों की ढकोली रखी थी वो कुछ दूरी पर रखी थी। अब बाबा जी का भोजन करने का मन ना करे और वो पापड़न की तरफ करे। पापड़ देख रहे थे, सब परोस दिया, यजमान भूल गया लेकिन पापड़ नहीं परोसा। तो क्या करें? अब कुछ तो बहाना हो ना। तो संत जी कहने लगे, मैया क्या बात है महाराज जी? बोले आज तो भगवान की बड़ी कृपा रही जो हमें बच गए। क्या हुआ महाराज जी? अरे बोले हम जब यहाँ भोजन पाने के लिए आ रहे थे ना, तो हमको एक सर्प मिला और सर्प कितना बड़ा था, जैसे हम यहाँ भोजन पा रहे हो और वो पापड़ों की ढकोली। उन्होंने सोचा अरे महाराज जी को तो पापड़ देना ही भूल गए। तो कभी कभी बहाने से भी काम चल जाता और कभी कभी बहाने से भी काम नहीं चले। एक सदग्रस्त के यहाँ कोई महाराज अतिथि आए। अब सुबह का खाना खा लिया, शाम का खा नहीं पाए। तो वो छोरे से बोले, सुनो जब शाम का भोजन बने तो आप मेरे से भोजन पूछने आना। अब शाम का भोजन बना तो वो छोरा पूछा, बोले पिताजी हाँ। बोले भोजन में क्या बनवा दे? बोले सुबह ही तो खाया था। भोजन आदमियों की राक्षस, सुबह ही तो पाया था। अब बेचारा वो अतिथि कहे कि पाएंगे तो अतिथि राक्षस। तो ऐसे भी महाराज बहाने हैं। एक आ गया ग्रस्त में कोई अतिथि तो जाने का नाम नहीं ले भाई महाराज। यजमान ने सोचा यार कैसा आदमी है, 7 दिन हो गया यहीं पड़ा है, जाने का नाम नहीं ले रहा। तो घरवाली से बोला, सुन आपा झूठ मूठ का ही नाटक करते। अब वो आदमी ने क्या किया कि बंदा यहाँ से चला जाए तो झूठ मूठ का नाटक कर दिया। उस पत्नी को डांटा, पत्नी रोने लगी झूठ मूठ के। अब वो अतिथि ने सोचा भैया झगड़ा हो गया, चल देना चाहिए। बेचारा झोला उठा करके बस दरवाजे पे निकला था। तो पति बोला काहे को रोती है, झूठ मूठ ही तो डांटा है। वो बोली तो झूठ मूठ मैं कौन से सही रो रही हूँ, मैं भी झूठ मूठ ही रो रही हूँ। वो बेचारा भीतर आ गया। बोले तुम क्या समझो कि हम चले गए, हम भी तो झूठ मूठ ही झोला लेके गए थे। बोलता बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो गोपियां यहाँ शिकायत लेने के लिए आई। एक एक गोपी की एक एक शिकायत है। गोपियां कह रही हैं, बतसान मुंचन क्वचद असमय क्रोध संजात हासा स्तेयं स्वाद बध्यद दधिपया कल्पितैस्त्वयोगै मर्गान भुक्षन् विभजति सते नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालावेश ग्रहे कुपितो यातापि क्रोश्यतो कान्। एक गोपी कहती है, मैया बतसान मुंचन क्वचद समय, मैं गैया धोने के लिए जाती हूँ तो मैं जैसे ही गैया धोने के लिए जाती हूँ तो तेरा लाला आता है और मेरी बच्चिया को पहले ही छोड़ के चला जाता है।
और मैं जब दूध निकालने जाती हूँ तो वो कुछ नहीं बचता है। गोपी कह रही है पहली, बोले बचता कुछ नहीं है, गाय के नीचे दूध ही नहीं है, सारा बछड़ा पी जाता है। दूसरी गोपी बोली मैया सुन, मेरी भी एक शिकायत है। क्या? बोले जब तेरा लाला मेरे घर में आता है और जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो कहता है कि ये घर है कि मरघटा, या खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो एक दिन तेरा लाला मेरे घर में आया माँ, और खाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो क्या किया? बोले मेरी जो लड़की थी छोटी 12 साल की, बेचारी खाट पर सो रही थी। अब खाट पे उसके नीचे चुटिया लटक रही थी। अब इसको खाने के लिए मिला नहीं, गुस्सा हो रहा था, तो ये लाली की चुटिया खटिया की पटिया के बांध करके और बगल में होके निकला और कान में कह गया हौवा। अब छोरी मेरी हौवा के नाम से डरी, और जैसे ही वो खड़ी हुई तो वो चोटी खटिया की पटिया के जैसे ही झटका लगा तो छोरी ने समझा हौवा ने पकड़ लिया। अब वो डर के मारे चिल्लावे, अरे मैया बचा, हौवा आ गया। मैंने जाके देखो तेरो लाला निकल तो वो दिखाई पड़ो मैया, जिसके घर में दूध दही होए वो परेशान और ना होवे वो परेशान। तीसरी ने कहा भैया मेरी भी सुन, तेरी का शिकायत है बहना? बोले तेरो लाला मेरे यहाँ आयो, माखन मिश्री खायो, और मैया या की जाने भगवान पते बंदरन से का रिश्तेदारी है, याने एक आवाज लगाई और खायो जे तो खायो, बंदरन को भी खिलायो। और जब बंदर खा करके पेट भर लिया, ढाप गए, तो मैया याने मटका सूंघो और बात नाक ससोड़ करके बोलो कितनो गंदो मटका है। अरे या में तो माखन रखोगे तो हमारे बंदर भी ना खाएंगे, इसलिए मैया याने मटका धमाधम फोड़ दिए। तो मरकान भोक्षण नाति भांडम बिनती, खुद खावे बंदर को खिलावे और यह मटकान ने और फोड़ दे। चौथी ने कही, बोले मैया मेरी भी सुन ले। बोले तेरी का शिकायत है? बोले मैया एक दिन मेरे घर में आयो, मैंने याकू पकड़ो, अब पकड़ करके जैसे ही मैं आए तुम्हारे पास लावे लगी तो मैं अंगुली पकड़ के लाई, तो याने का काम करो, या को मेरो छोरा मित्र है, तो याने बुलायो और मैया मेरो हाथ पकड़ा दियो, और मैं यहाँ तक आई, आवाज लगाई, जानू तो मैंने देखो ही मेरो ही छोरा है। तो मैया या की कहाँ तक शिकायत करें? सारी गोपियाओं की शिकायत यशोदा ने सुनी। कन्हैया को डांटो, चोरी लाला तू माखन चोरी करे, मटका फोड़े, ऐसे वो करे। कन्हैया को जब डांटा, कन्हैया झूठ माटे ही आंख मीड करके रोने लगे। मैया से कहने लगे, अरे मैया जाको घर ददी माखन से भरो होए, तू बापे काई को चोरी को इंजाम लगाओ करे, ये तो सब झूठी हैं। यशोदा ने कही, वाह मुझे का पता या हरिश्चंद्र को जन्म मेरे ही घर में हुआ है। सबको हाथ जोड़ करके यशोदा ने विदा कियो और कहने लगी, बहनों आप कोई चिंता मत करो, मैं यार डांटूंगा। देखिए इतनी गोपीन की शिकायत कन्हैया की यशोदा से की, लेकिन यशोदा ने अपने लाला को ही पाठ लियो। न्योनी कही के बेटा का बात है, चोरी मत करो करे। तो आज भी वही समय है, आज की यशोदा भी ऐसी है,
भैया तेरे शिकायत करें तेरे लालान ने उदम करो होगो बदमाशी दी होगी, लेकिन जैसे वो यशोदा ने लाला की शिकायत नहीं सुनी ऐसे ये यशोदा भी लाला की शिकायत नहीं सुने। हमारो तो होएगो नहीं, फलाने को होएगो, हमारो तो ऐसा है ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान माखन चोरी लीला करने लगे। और अब एक दिन भगवान सारे मित्र मंडली को ले गए, कहां पर? रमण रेती में। आप गोकुल से मावन की तरफ इधर जाएंगे मथुरा से तो ब्रज में रमण रेती मिलती है। तो भगवान रमण रेती में गए ब्रह्मांड घाट पे, और ब्रह्मांड घाट पे जाकर के अपने मित्रों के साथ में दाऊ भैया के साथ में गए। तो भगवान ने सोचा कि भैया ब्रजमंडल का दूध दही माखन तो खूब खा लिया, लेकिन यह ब्रज की रज कैसी है इसका भी तो थोड़ा सा स्वाद चखना चाहिए। तो ब्रह्मांड घाट पर पहुंच करके भगवान ने एक मिट्टी का डेला अपने मुख में रख लिया और दृष्टि पड़ गई दाऊ भैया की। दाऊ भैया ने जब देखा तो बोले, अरे कृष्ण कृष्णो मृदम भक्षितवान, आपने माटी खाई है? भगवान ने कहा ना। यशोदा से आकर के शिकायत किए, अरे माँ तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई है। यशोदा ने जो सुना तो महाराज सोचने लगी, हे भगवान कल तक शिकायत मिलती थी कि माखन खाने लगा, आज तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ले लो, छोटो सो माटी को ले लो, तुरंत सामने मुख में ले लो, तुरंत सामने मुख में ले लो। याले कटक कटक कट खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई।